नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी राहत शिविर का नहीं है, बल्कि ये वीडियो डबल इंजन सरकार वाले महाराष्ट्र का है जो राज्य में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा फजीयत हो रही है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत की। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सड़क पर मरीजों को खुली हवा में लिटाया गया, रस्सियों पर ग्लूकोज की बोतलें लटकी हुई है और इस तरह से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर सड़क पर इलाज करा रहे मरीजों की ये तस्वीर और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। देश भर में महाराष्ट्र की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं ये डबल इंजन का हाल बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां सिर्फ मंदिर बनाने और हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई हैं और बुनियादी जरूरतों पर इसका ध्यान ही नहीं है। तो ये घटना जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया वो महाराष्ट्र के बुलढाणा की है, जहां करीब 300 मरीजों का इलाज ऐसे ही किया गया है। कहा जा रहा है कि ये सभी लोग एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने गए थे। उस कार्यक्रम का खाना खाकर ये बीमार हो गए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अब घटना क्या है, मामला क्या है और ये सारे लोग बीमार कैसे पड़े हैं, ये बात सोचने वाली है। बल्कि ये भी बात सोचने वाली है कि राज्य के अस्पताल में 300 लोगों की इलाज की व्यवस्था नहीं है। मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में इन लोगों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था थी ही नहीं। ये तो छोड़िए, अस्पताल के अंदर जो मरीज पहले से आए हुए थे उन मरीजों का इलाज भी फर्श पर लिटाकर हो रहा था। मरीजों के परिजनों ने बताया कि जब वो अपने मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां डॉक्टर तक भी उपलब्ध नहीं थे। कुछ देर तक जब कोई डॉक्टर वहां नहीं आया तो परिजनों को मजबूरन प्राइवेट डॉक्टर बुलाना पड़ा। जी हाँ, अधिकारियों के अनुसार इस घटना में 30 मरीजों की हालत ज्यादा गंभीर है और महाराष्ट्र से सामने आई इन तस्वीर से तहलका मच गया है। लेकिन महाराष्ट्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। तमाम रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए हैं। महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा ही सवालों में घिरी रही है। लेकिन इस बार इस तस्वीर से ज्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब राज्य में डबल इंजन की सरकार है। जून 2022 में शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाया, जिसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और एनडीए में सत्ता में आ गई है। लेकिन 2 साल बाद भी कुछ नहीं बदला और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तमाम रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स की बात करें तो जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र की स्वास्थ्य प्रणाली की समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि पहले ही सरकार की तरफ से कम बजट दिया जाता है स्वास्थ्य के लिए और उसके बाद जो बजट आता है वो भी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरा खर्च नहीं किया जाता, बल्कि जेब में भरने की कोशिश की जाती है। अगर कुल बजट के अनुपात में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें तो महाराष्ट्र का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की रिपोर्ट कहती है कि हर राज्य के बजट का 8% यानी कि कम से कम 8% स्वास्थ्य के लिए दिया ही जाना चाहिए। मेघालय, गोवा जैसे छोटे राज्य भी स्वास्थ्य पर 8% से ज्यादा खर्च करते हैं। वहीं राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य 6 से 7% खर्च करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की गिनती इन किसी भी राज्यों में नहीं आती क्योंकि यहाँ पर केवल 4.1% ही खर्च किया जाता है, जो 28 राज्यों की सूची में सबसे ज्यादा कम है। और ये रिपोर्ट अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इससे पहले 2017 में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए थे। ये आंकड़े स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के थे। इन आंकड़ों के मुताबिक बताया गया था कि स्वास्थ्य मामले में सरकार आम आदमी की बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के मुताबिक 40 व्यक्तियों पर अस्पताल में कम से कम एक बिस्तर होना चाहिए, जबकि राज्य में 3,464 लोगों पर एक बेड है। इस मामले में राज्य की हालत अफ्रीकी देशों जैसी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु होने की। राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल 11,23,74,000 लोगों के बीच सिर्फ 516 अस्पताल हैं। स्वास्थ्य सेवा संचालन के 216 के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के अस्पतालों में कुल 32,630 बिस्तर हैं। मतलब एक अस्पताल पर 2,19,052 लोगों को संभालने की जिम्मेदारी है।
रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अस्पतालों की बदहाल अवस्था के संबंध में सरकारी कर्मी ही जिम्मेदार नजर आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में रखी गई रकम का 60% भी फंड खर्च नहीं किया जाता। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2016-17 तक केंद्र से मिली सिर्फ 23.36% राशि खर्च हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 में 71.87% और 2015-16 में 72.98% रकम ही खर्च हुई है। इस हालात को देखकर रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे में आपात स्थिति में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं कितनी कारगर साबित होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और हुआ भी ठीक वैसा ही है। 300 लोग एक अस्पताल में आ गए तो उन्हें लिटाने के लिए बिस्तर तक नहीं थे। बिस्तर तो छोड़िए, ग्लूकोज की बोतल लटकाने वाला स्टैंड तक नहीं था, बल्कि जुगाड़ से मरीजों का इलाज किया गया। रस्सियों पर ग्लूकोज की बोतल लटकाई जा रही है। जी हाँ, जो आपने तस्वीर और वीडियो में देखा, जबकि ये आंकड़े तो कोरोना काल से पहले के हैं। यानी कि कोरोना काल में इतना बुरा हाल देखने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इस पर काम नहीं किया। खासकर तब जब राज्य और केंद्र दोनों जगह अब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। लेकिन ये तस्वीर तो देखकर ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन की सरकारों तो मौज काट रही हैं। दोनों ही जगह एक ही पार्टी है, तो कोई किसी की कमी क्यों बताएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर नहीं डालेगी और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर नहीं डालेगी, और भुगतेगी कौन? जनता, यानी कि महाराष्ट्र की जनता। महाराष्ट्र से सामने आई इस तस्वीर ने डबल इंजन की सरकार की फजीयत करवा दी है। लोग कह रहे हैं कि ये डबल इंजन सरकार के फायदे, खासकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की खूब धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकारों का विकास देख लो, ये हाल तो कोरोना में भी नहीं हुआ था। अब लोग तंज भी कस रहे हैं और इन लोगों से स्वास्थ्य व्यवस्था तो संभाली नहीं जा रही, और ये सपने सजा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीतने का। खासकर तानाजी बुरी तरह घिर गए हैं। फडणवीस सरकार पर सवाल उठने के बाद देखना होगा कि सरकार स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।